हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साधना सिंह। आज हम लोग एनटीईटी का जो 5वां नंबर का टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया हुआ है। प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं जो इसमें 8 टॉपिक हैं कोशिश करूँगी कि सबको अपलोड कर दूँ। आइए हम लोग पहले समझते हैं प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास है ना। बच्चों में जो मेंटल स्किल है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसको प्याजे ने बताया है कि कैसे वो स्टेजेस में होता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, वो स्टेजेस में होता है ना। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, असतत प्रक्रिया है, ये प्याजे कह रहे हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। बोल रहे हैं कि प्याजे बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चों को अगर कोई भी चीज़ देंगे तो वो उसको तोड़ के चेक करते हैं ना। एक्टिव हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए प्याजे ने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। वो जो ज्ञान निर्माता है बाय एक्टिविटी ना, लिखा हुआ यहाँ पे ज्ञान निर्माता बाय एक्टिविटी, मतलब वो नॉलेज बिल्डर हैं। कैसे अपनी एक्टिविटी करेंगे वो कुछ, जिससे चीज़ों को तोड़ फोड़ के वो देखते हैं, इसीलिए उनको लिटिल साइंटिस्ट कहा है। प्याजे बोल रहे हैं कि प्याजे थ्योरी टेल अस दैट द चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ अ मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे पैदा होते हैं उनके माइंड में कुछ ना कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, उसको स्कीमा बोलते हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हमारा हाथ पकड़ना नहीं सिखाया जाता ना, उसको फीडिंग के लिए हल्का फुल्का बस मूवमेंट देते हैं, वो सीख जाता है ना। तो इसका मतलब है कि उसके ब्रेन में कुछ स्कीमा बना हुआ है ना स्टार्टिंग से ही। आपको हम आगे समझाएंगे स्कीमा क्या है। स्कीमा एक ब्रेन में स्ट्रक्चर होता है, जैसे जो उसको गाइड करेगा। जैसे हम कभी किसी डॉग को देखते हैं, कैट को देखते हैं, उसका हमारे माइंड में स्कीमा बन जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो बच्चा है बॉर्न होता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ बॉर्न होता है, विच डेवलप एंड अटेन मैक्सिमम ग्रोथ अराउंड द एज ऑफ 14 और 15 ईयर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि 15 साल तक बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद भी होता है, लेकिन जो उन्होंने स्टेजेस दी हैं वो अप्रॉक्स 15 साल तक कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू प्याजे मानना है इनका कि 15 साल तक मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। जो प्याजे हैं वो बोलते हैं कि बच्चा जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब यही है कि वो एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा। आगे हम लोग वेगोस्की पढ़ेंगे तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बताते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट बताएंगे बच्चे को, लेकिन प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बताते हैं ना। बच्चा जो है रचनावादी है, कैसे वो एक्टिविटी से चीज़ों को जानेगा। ठीक है, प्याजे कह रहे हैं कि प्याजे कंसीव ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज कॉन्सिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। मैंने जैसा आपको बताया कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, प्याजे कह रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस जो है डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि स्टेजेस में हो रहा है। प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इन स्टेजेस में बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, ईयर वाइज बताएंगे। इसीलिए कहा गया कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बता रहे हैं डेवलपमेंट को। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ स्टेजेस होगा। ईच कैरेक्टराइज बाई सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर एंड सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। ईच जो स्टेजेस हैं वो कैरेक्टराइज होंगे सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर ना, और सर्टेन वेज ऑफ थिंकिंग। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए इसको हम लोग निमोनिक्स बना सकते हैं, SPCF ना। स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। जैसे पूछ लेगा कि 0 to 2 ईयर कौन सा स्टेज है, तो सेंसरी मोटर, ठीक है। और 2 to 7 ईयर कौन सा है, प्री ऑपरेशनल ना। 7 to 11 ईयर कौन सा स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और फॉर्मल ऑपरेशनल के लिए पूछ सकता है तो 11 to 15 ईयर। इसीलिए
प्याजे ने बोला है कि 15 ईयर तक अप्रॉक्स जो है मैक्सिमम ग्रोथ हो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 साल के बाद डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्याजे 15 ईयर तक इन्होंने स्टेजेस को डिवाइड किया है। ठीक है, तो एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये स्टेजेस मैंने बनाया है, सबसे पहला सेंसरी मोटर है, देन प्री ऑपरेशनल है, उसके बाद कॉन्क्रीट है, फॉर्मल है। स्टेजेस में हो रहा है डेवलपमेंट, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस है और असतत प्रक्रिया इसको बोलेंगे। हम लोग इसमें ईयर को ज़रूर याद रखेंगे, तो हम लोग कोड बना लेते हैं SPCF 0 to 2 ईयर, फिर 2 to 7 ईयर, और कॉन्क्रीट 7 to 11 ईयर, फॉर्मल 11 to 15 ईयर। ये कई बार पूछा हुआ, इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। आइए एक एक स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर जो होगा 0 to 2 ईयर होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, चिल्ड्रेन एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड मोटर स्किल। सेंसरी मोटर का मतलब ही है, सेंस मतलब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, जैसे नोज़ है, आई है, ईयर है, टंग है और स्किन है ना, जो हम लोग टच से जानते हैं। तो 5 हमारे सेंसेस हैं। ठीक है, इनसे हम लोग जो इससे जो भी इन सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ब्रेन को जाएगी, फिर हम लोग रिस्पांस देंगे मोटर ना, या तो हम लोग मूवमेंट करेंगे, या तो जैसे मान लीजिए हाथ अगर हमारा आँख पे चला गया तो वहाँ से हटाएंगे। सेंसेस हम कैसे करेंगे? मोटर एक्टिविटी के थ्रू ना। तो बता रहे हैं, इसीलिए 0 to 2 ईयर में जो सेंसरी मोटर में बता रहे हैं कि जो बच्चा है वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लोर करेगा, अपने सेंसेस जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनसे ही वो एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, इसमें आगे हम लोग देख सकते हैं कि जो सेंसेस हैं वही बच्चे के टीचर हैं। बच्चा जो है इन दिस स्टेज में बताते हैं कि अपने हाथ से जो भी चीज़ें टच करता, आँखों से जो देखता, कान से जो सुनता, उन्हीं से ही वो सोचता है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इस समय बच्चे की थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, जो भी उन सेंस ऑर्गन जो है हमारे, जब वो टच करेगा या देखेगा, सुनेगा, उनसे ही डेवलप होंगे। फॉर एन इन्फेंट एट दिस स्टेज ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट व्हेन दे कैन बी सीन, हर्ड, टच, टेस्ट, स्मेल, एंड व्हेन दे आर रिमूव फ्रॉम द इन्फेंट इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस दे सीज टू एग्जिस्ट। अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो तुरंत ही सेंसरी जो एक्सपीरियंस है वो चला जाएगा ना। तो इसीलिए कहा गया सेंसेस ही बच्चे के 0 to 10 ईयर, 0 to 10 मंथ तक कह सकते हैं कि बच्चे के एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 to 11 जो मंथ होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर तक है, तो इसमें कुछ जैसे स्टार्टिंग एज में तो सेंसेस से सीख रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि बता रहे हैं कि 9 to 11 मंथ में क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इनिशियल 7 मंथ तक नहीं रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर एक रिस्पांस देते हैं, जैसे माँ अपने फेस पे हाथ रखती है और हटा देती है, तो बच्चा माँ को देख के बहुत खुश हो जाता है। जब फेस पे हाथ रखती है तो उसको लगता है माँ चली गई, जो चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं वही उसके सामने है, ऐसा मानता है ये अप्रॉक्स 7 मंथ तक। उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब अगर उसको कोई चीज़ ना दिखाई दे तब भी उसके दिमाग में चलता रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई खिलौना अगर आपने उस वक्त ले लिया तो वो उसको खोजेगा, क्योंकि उसको अब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज में आ जाएगा, क्योंकि ये 0 to 2 ईयर है, लेकिन ये आता कब है? अप्रॉक्स 9 to 9 मंथ के बाद ही आता है ये। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कांट बी सीन। अगर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे अगर हमने बच्चे से कोई खिलौना, अगर मान लीजिए बच्चा छोटा है 6-7 महीने का है, उसके पहले अगर हम लोग ले लेंगे तो भूल जाएगा कि हाँ, लेकिन अगर आप यही 9 मंथ के बाद अगर उससे कोई खिलौना ले लेंगे तो उसके बारे में सोचेगा, वो रोएगा, वो उसको खोज भी सकता है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया है। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है, इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण, डेफर्ड मतलब विलंबित ना। जैसे कभी आपको बच्चे ने देखा कि मदर मेकअप कर रही है ना, या फादर सेविंग कर रहे हैं, तो उस वक्त नहीं, वो बाद में कभी आप देखेंगे कि बच्चा मेकअप कर रहा है या सेविंग कर रहा है,
इसको ये टेंडेंसी भी इस स्टेज में आ जाएगी, इसको डेफर्ड इमिटेशन बोलते हैं। एट अ लेटर स्टेज द चाइल्ड कैन इमिटेट द एक्शन इन द अब्सेंस ऑफ एक्शन और ऑब्जेक्ट, मतलब बच्चा अनुकरण करेगा, जो आप करेंगे वो तुरंत नहीं करेगा, थोड़े समय बाद करेगा, इसी को डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं। मम्मी पापा या घर में जो भी लोग हैं, जो भी कुछ करेंगे, बच्चा उसको बाद में अनुकरण करेगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी इस स्टेज में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे ने टेबल पर देखा या बच्चे ने देखा कहीं ज़मीन पे या बेड पे कोई चीज़ रखी है, मान लीजिए बेड पे रिमोट रखा है या कुछ भी रखा, तो वो वहाँ तक जाके ले आएगा, इसको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे भी हो बच्चा रेंग के जाएगा और उसको लाएगा, वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है इस स्टेज में। तो इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखें सेंसरी मोटर में क्या क्या है, तो ये 0 to 2 ईयर तक है। इसमें बच्चा जो है एक्सप्लोर करेगा वर्ल्ड को, कैसे अपने जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनके थ्रू करेगा। बच्चा जो है इस स्टेज में क्या करेगा, जो देखेगा, जो सुनेगा, टच करेगा, टेस्ट करेगा, स्मेल करेगा, और उनके थ्रू ही चीज़ों को जानेगा, ठीक है। और इसीलिए सेंसेस को टीचर कहा गया है। और इन दिस स्टेज इन्फेंट थिंक विथ हैंड एंड ईयर, उससे ही सोचता है, क्योंकि वो टच करके ही, सुन के, देख के ही जान पाता है चीज़ों को ना, तो इसीलिए कहा गया इनसे ये सोच रहा है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस इनिशियल स्टेज में तो नहीं रहेगा, इस स्टेज के लगभग में लास्ट में तक आ जाएगा, मतलब अप्रॉक्स 9 मंथ के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। मतलब अगर उससे कोई चीज़ आप ले लेंगे तो वो याद रखेगा, उसके लिए रोएगा, खोज सकता है वो, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड मतलब विलंबित, इमिटेशन मतलब अनुकरण। आप मम्मी पापा या जो भी लोग उसके साथ हैं, अगर जो भी कुछ करेंगे वो बाद में उसका अनुकरण कर सकता है, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब कि अगर कहीं भी कुछ बच्चा देख लेगा तो वहाँ तक जाके ले आएगा, ठीक है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर तक रहेगा। इसमें ऑपरेशनल मतलब लॉजिक होता है, ऑपरेशनल मतलब लॉजिक होता है। इसमें प्री ऑपरेशनल मतलब लॉजिक से पहले का स्टेज है ये, मतलब इस स्टेज में लॉजिक नहीं आया है, लैक्स लॉजिक। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड सिम्बोलिक थिंकिंग, 2 to 7 ईयर में बच्चे में सिम्बोलिक थिंकिंग आ जाएगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोल रहे हैं। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, ईगोसेंट्रिक मतलब है कि डिफ़िकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव अदर्स ना, मतलब ये है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच मतलब कि जैसे बच्चा को लगता है कि जो उसे अच्छा लग रहा है वही दूसरे को भी, जैसे बच्चा मोटू पतलू देखना चाहता है तो लगेगा कि सबको मोटू पतलू अच्छा लग रहा है, सबको मोगली अच्छा लग रहा है ना, जो बच्चे को पसंद है वो सोचेगा कि वही सबको पसंद है। तो वही लिखा हुआ है, डिफ़िकल्टी इन सीइंग थिंग्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव अदर देन देयर ओन ना, कि उसको जो अच्छा लग रहा है वही सोचेगा, कि इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 200 ml वाटर है, एक छोटे चौड़े बीकर में रखा हुआ है, अगर उसी को लंबे बीकर में 200 ml वाटर को ही हम डाल देंगे, वो लंबा है, तब उसको लगेगा कि जो लंबा है वही ज़्यादा है, ठीक है। या जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट है, और मान लीजिए एक चॉकलेट है, एक जगह जो है उसी चॉकलेट के 10 पीसेस हैं, ठीक है, तो उसको लगेगा, जबकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, लेकिन उसको लगेगा कि जो 10 पीसेस हैं वो ज़्यादा है ना, जबकि दोनों हैं सेम। तो इसीलिए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन है, जो चीज़ें उसको बड़ी दिखेगी, लंबी दिखेगी, जबकि अमाउंट सेम है ना, जो उसको ही ज़्यादा समझेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का नोट है और 10 रुपये के कॉइन रखे हुए हैं, तो लगेगा कि कॉइन उसको ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा कि आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जैसे कभी कभी क्या होगा कि 10 रुपये का नोट है और एक जगह 6 सिक्के हैं, वन के 6 सिक्के हैं, तो आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं यहाँ पर, कि हो सकता है वो सोचे कि जो 6 सिक्के हैं वो ज़्यादा हैं, जो कॉइन है 6 जो है कॉइन वो ज़्यादा हैं ना, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक है। क्वांटिटी रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप और अपीयरेंस, ठीक है।
एनिमिज्म मतलब होता है कि सजीववाद इसको बोलते हैं। निर्जीव और सजीव की समझ नहीं होती। अगर बच्चा कहीं मान लीजिए जा रहा है या कोई चीज़ से टकरा गया, उसे चोट लग गई, तो मान लीजिए टेबल से उसको चोट लग गई, तो उसको मम्मी अगर टेबल को मार देंगी तो उसको लगता है कि टेबल को भी चोट लग गई, बात बराबर हो गई, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। या बच्चा जा रहा है, ज़मीन पे गिर गया, उसे चोट लग गई, तो मम्मी जो है ज़मीन को ही 2 थप्पड़ लगा देंगी तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको निर्जीव और सजीव की समझ नहीं है। इसको एनिमिज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे कि बच्चे कुछ हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जाने का रास्ता तो उन्हें याद है, हो सके वापसी का रास्ता ना हो ना, तो लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसको बोलते हैं। पलटावी का गुण नहीं है इसमें। जैसे मैंने बताया कि पानी से बर्फ़ बन सकता है, तो आप वो ये नहीं सोच पाएगा कि बर्फ़ से पानी भी बन सकता है, ठीक है। तो लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है इस स्टेज में, ठीक है। यहाँ एनिमिज्म का मीनिंग लिखा हुआ है। और दूसरा क्या चीज़ है, एक सेंट्रेशन, केंद्रीकरण यहाँ डेवलप होगा। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए मैंने उसको रेड कलर का कोई स्प्रे बॉटल दिखाया, तो वो सिर्फ उसके रेड कलर को देखेगा, एक पॉइंट, एक ही चीज़ एस्पेक्ट पे फोकस करेगा, उसके शेप, साइज़ और इसमें कितना ml है इस पे सोचेगा नहीं, केवल उसके रेड कलर, एक चीज़ पे फोकस करेगा। इसको केंद्रीकरण बोलते हैं। वो केंद्रित होगा एक पक्ष पे, या तो शेप पे, या तो साइज पे, या तो कलर पे, जो चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी उस पर एक पे फोकस रहेगा। इसको केंद्रीकरण बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या है। ये 2 to 7 ईयर तक है। ऑपरेशनल यहाँ लॉजिक से मतलब है, यहाँ पर लॉजिक नहीं आया, लैक ऑफ लॉजिक है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हो गया है, बच्चा 2 to 7 ईयर का है ना। सिंबॉलिक थिंकिंग आ गई है उसके में। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग मतलब उसे जो अच्छा लग रहा है वो अपने को इंपॉर्टेंस दे रहा है। अगर उसे मोटू पतलू अच्छा लग रहा है तो सबको मोटू पतलू घर में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। उसके में ईगो सेंट्रिक थिंकिंग इसको बोलते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन को नहीं समझ पाएगा। जैसे अगर यहाँ पर लैक है कि अगर आप यहाँ पे बच्चे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 10 रुपये का एक जगह नोट है और एक जगह 6-7 सिक्के रखे हैं, तो 6-7 सिक्कों को उसे ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि नोट एक है, तो ये इसको लैक ऑफ कंजर्वेशन कहेंगे, ठीक है। एनिमिज्म, बच्चा जो है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझेगा। उसको लगता है कि अगर उसे चोट लगी है किसी चीज़ से, अगर मम्मी उसे 2 थप्पड़ मार देंगी तो उसको भी चोट पहुंची होगी, क्योंकि ये सजीव, एनिमिज्म मतलब सजीववाद, निर्जीव और सजीव की समझ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब पलटावी का गुण नहीं आया, मतलब स्कूल जाने का रास्ता तो पता है, वापसी का रास्ता शायद वो भूल सकता है, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग कहीं मेला वाला जाते हैं, मेला तो चले गए लेकिन वापस नहीं घर पर आ गए, तो इसीलिए छोटे बच्चों को हम लोग मोबाइल नंबर या उनके गले में लॉकेट वॉकेट डाल देते हैं, ताकि बच्चा, या घर का एड्रेस याद कराते हैं, पापा का नाम याद कराते हैं, ताकि बच्चा इससे घर वापस आ जाए, क्योंकि इस स्टेज में लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। एनिमिज्म हम लोग जान ही गए। और सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण, बच्चा केवल एक एस्पेक्ट को देखेगा। अगर उसने वाइट कलर का रिमोट देखा है तो उसे कलर को केवल देख पाएगा, उसी वक्त वो साइज, शेप या कितना बड़ा है इस पर सोच नहीं पाएगा वो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज डिस्कस करते हैं, जो थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ना। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, ठीक है। जिन चीज़ों को, जैसे जिन चीज़ों को हम लोग टच कर सकेंगे, जिनकी फीलिंग कर सकेंगे, वो कॉन्क्रीट है ना। और अमूर्त मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिनको हम लोग केवल सोच सकते हैं। जैसे हम लोग टेबल को, कुर्सी को टच कर सकते हैं, कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम लोग कोई चीज़ सोचें, जैसे उसको टच ना कर सकें, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अमूर्त कल्पना, थॉट से केवल जो हो, ठीक है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, मूर्त हैं जो, उनके बारे में बच्चा लॉजिकली सोच पाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, जो मैंने आपको बताया ना, बच्चे को अगर 10 रुपये का नोट दिया है और साथ में 6-7 कॉइन है, आप यहाँ बच्चे को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। बच्चे में कंजर्वेशन को समझने की क्षमता आ गई है। वो जान जाएगा कि 10 रुपये का जो नोट है वो ज़्यादा है, 6 जो कॉइन दे रहे हैं वो कम है, यहाँ पर ये समझ पाएगा वो। एंड रिवर्सिबिलिटी, एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड सीरियल ऑर्डरिंग, मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो है चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बच्चे को कभी कभी कई सारे खिलौने भी आते हैं जो बच्चे एक कलर के हों एक साथ लगाइए, एक शेप के हों, अगर ट्रायंगल है ट्रायंगल के साथ लगाइए, अगर राउंड कोई चीज़ है तो बॉल है तो उसको एक साथ लगाइए ना, कोई चीज़ स्क्वायर में है तो उसको एक साथ लगाइए, रेक्टेंगल है तो ये बच्चे में एबिलिटी आ जाएगी चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए ना।
और सीरियल अंडर ऑर्डरिंग मतलब सीरियल मतलब होता है कि चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बच्चा को ये इस वक्त कई सारी चीज़ें अभी आप देखते हैं ना, कई सारे इसमें खिलौने भी आते हैं जिसमें बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आता, तो वो प्रॉपर्टी अब आ जाएगी बच्चे को यहाँ पर, वो अब लगा सकेगा। तो कंजर्वेशन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन हो गया है। अगर आपने कोई चीज़ है, मान लीजिए लड्डू है, मान लीजिए आपने रखा है ऐसे, और उन्हीं 6 लड्डू हैं उनको ऐसे रखा, तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि बी वाला ज़्यादा है, उसको ये आ चुका है कि दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन आ चुका है उसके में। ठीक है, जैसे ये बीकर है, एक 1 लीटर इसमें पानी है, 1 लीटर इसमें भी है। अब वो शेप एंड साइज से कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें कंजर्वेशन आ चुका है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब है जो एक क्लासिफिकेशन करेगा, जो एक जैसे ऑब्जेक्ट है उनको एक साथ, जैसे ट्राइंगल को एक साथ लगाइए, वो भी रेड कलर को एक साथ लगाइए। ठीक है, ब्लू जो सर्किल है उनको एक साथ लगाइए, रेक्टेंगल को एक साथ लगाइए और स्क्वायर को एक साथ। क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी आ चुकी है उसके में। और सेरिएशन देखिए, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लगाना आ जाएगा उसके में। सेरिएशन इज द एबिलिटी टू अरेंज सिमिलर ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनिट ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आ जाएगा। तो आप देखते होंगे इस जो 7 to 11 ईयर के बच्चे की अगर मैथ की बुक में देखेंगे, तमाम आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना क्वेश्चन रहते हैं, तो इस स्टेज में लगा लेगा बच्चा। ठीक है, और इसमें विकेंद्रीकरण, जैसे लास्ट में बताया था मैंने, प्रीवियस वाले में बताया था मैंने कि बच्चे में केंद्रीकरण होगा, मतलब अगर आपने रेड कलर का बॉटल दिखाया तो उसके रेड कलर के एस्पेक्ट के बारे में सोचेगा, लेकिन यहाँ पर विकेंद्रीकरण आ चुका है। इस स्टेज में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन आ चुका है। इसका मतलब है बच्चा उसके एक समय में कलर को भी देखेगा, शेप को भी देखेगा, साइज को भी देखेगा, उसमें विकेंद्रीकरण, एक समय में 2-3 एस्पेक्ट पे वो सोच सकता है। प्रीवियस स्टेज में क्या था, केवल एक एस्पेक्ट को थिंक करेगा वो, यहाँ पर डिसेंट्रेशन है। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 to 15 ईयर है। ठीक है, इसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वाले में, बच्चे में कॉन्क्रीट थिंकिंग है, मतलब जिन चीज़ों को हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, उनको ही वो मानेगा। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होगा, चीज़ों को वो सोच भी सकेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इमेजिनरी थिंकिंग अब आ जाएगी ना। तो डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सच एज एल्जेब्रा एंड साइंटिफिक रीजनिंग। अब बच्चा इस स्टेज में एल्जेब्रा, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि लेट्स एज्यूम x इज इक्वल टू y, या इस स्टेज में बच्चा जो है ये एज्यूम कर सकेगा एल्जेब्रा में, या साइंटिफिक रीजनिंग कर सकेगा इस स्टेज में। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा चीज़ों को सोच सकेगा ना, जो चीज़ें नहीं सामने हैं उसको भी सोच सकेगा वो। ठीक है, इस स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, हाइपोथेटिकल इमेजिन करने की जो क्षमता है वो आ जाएगी इस स्टेज में। ठीक है, यही पॉइंट है कि फॉर्मल स्टेज में क्या क्या है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाएगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाएगी, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब इसके में डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेगोस्की पढ़ेंगे और स्कीमा पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, और इसके बाद में इसके क्वेश्चन भी प्याजे और वेगोस्की हो जाएगा, तो कंपैरिजन में क्वेश्चन भी डाल दूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।